हमारी आज की कहानी है समय रहते अपना प्रभाव जमा लो। प्राचीन समय की बात है। एक निर्धन विद्वान व्यक्ति चलते चलते पड़ोसी राज्य में जा पहुंचे। संयोग से उस दिन वहां हस्तिपट बंधन समारोह था, जिसमें एक हाथी की सूंड में माला देकर नगर में घुमाया जाता था। वह जिसके गले में भी माला डाल देता था उसे 5 वर्ष के लिए वहां का राजा बना दिया जाता था। वह व्यक्ति भी समारोह देखने लगा। हाथी ने उसके गले में ही माला डाल दी। सभी ने जय जयकार करते हुए उसे 5 वर्ष के लिए वहां का राजा घोषित कर दिया। राजपुरोहित ने उसका राज तिलक किया और वहां के नियम बताते हुए कहा, आपको केवल 5 वर्ष के लिए यहाँ का राजा बनाया जा रहा है। 5 वर्ष पूर्ण होते ही आपको मगरमच्छों व घड़ियालों से युक्त उस नदी को पार करना पड़ेगा। यदि आप में ताकत होगी तो आप उनका मुकाबला करके नदी के पार वाले गांव में पहुंच जाएंगे। आपको वापस इस नगर में आने नहीं दिया जाएगा। वह निर्धन विद्वान व्यक्ति तो सहम गया, पर उसने सोचा कि अभी तो 5 वर्ष का समय है, कोई उपाय तो निकल ही जाएगा। उसने 5 वर्ष तक राज किया। राज की संचालन प्रक्रिया को पूरे मनोयोग से निभाया और इस प्रकार केवल राज्य पर ही नहीं, लोगों के दिलों पर भी राज करने लगा। जनता ने ऐसा प्रजावत्सल राजा कभी नहीं देखा था। 5 वर्ष पूर्ण हुए। नियम अनुसार राजा को फिर से हाथी पर बैठकर जुलूस निकाला गया। लोगों की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई थी। नदी के तट पर पहुंचकर राजा हाथी से उतरा। राजपुरोहित ने कहा कि अब आपको नदी पार करके दूसरी ओर जाना है। आश्रुपूरित विदाई समारोह के बीच उसने कहा कि मैं इस राज के नियमों का सम्मान करता हूँ, अब आप मुझे आज्ञा दें। जैसे ही राजा ने नदी की ओर कदम बढ़ाए, लोगों ने अपनी सजल आंखों को ऊपर उठाया। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? जिसे देखकर वे लोग खुशी से नाचने लगे। नदी पर इस पार से उस पार तक राजा के द्वारा बनवाया गया एक पुल था, जिस पर राजा शांत भाव से चला जा रहा था, नदी के उस पार वाले सुंदर से गांव की ओर। क्या ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी घटित नहीं हो रहा? हमें भी तो एक निश्चित समय के लिए सांसों की अनमोल पूंजी देकर अमूल्य जीवन की वागडोर सौंपी गई है। समय पूरा होते ही हमें यह राज्य छोड़कर भवसागर के पार वाले लोक में जाना है, जहाँ से हमें फिर से इस राज्य में आने की आज्ञा नहीं है। यदि हमने धर्म ध्यान का पुल नहीं बनाया तो हमें भी मगरमच्छों व घड़ियालों से एक नरक में डाल दिया जाएगा और हम उनका ग्रास बन जाएंगे। और अगर हम शांत भाव से भवसागर के पार वाले लोक में जाना चाहते हैं तो अभी से वह पुल बनाने की शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि आयु काल पूरा होने के बाद तो निश्चित ही जाना है। 3 पहर तो बीत गए, बस एक पहर बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। सब कुछ पाया इस जीवन में, फिर भी इच्छाएं बाकी हैं। दुनिया से हमने क्या पाया? यह लेखा जोखा बहुत हुआ। इस जग में हमने क्या पाया? यह गणनाएं बाकी हैं। इस भाग दौड़ की दुनिया में हमको एक पल का होश नहीं। वैसे तो जीवन सुखमय है, पर फिर भी क्या संतोष नहीं? क्या यूं ही जीवन बीतेगा? क्या यूं ही सांसें बंद होंगी? औरों की पीड़ा देख समझ कब अपनी आंखें नम होंगी? मन के अंतर में कहीं छिपे इस प्रश्न का उत्तर बाकी है। मेरी खुशियाँ, मेरे सपने, मेरे बच्चे, मेरे अपने, ये करते करते शाम हुई। इससे पहले तुम छा जाएं, इससे पहले कि शाम ढले। कुछ दूर पराई बस्ती में एक दीप जलाना बाकी है। 3 पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।